फ्रेंड्स, मेरा नाम लॉय है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मेरी जॉब मुंबई में लगी थी और मैं बहुत ही खुश था। और कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर एक फ्लैट रेंट पे ले लिया है जो मुझे बेहद ही पसंद आया है। 2 दिन के बाद रात के ठीक 12 बजे मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है, यहाँ तो अभी मुझे ठीक से कोई पहचानता भी नहीं। मैंने जाके डोर ओपन किया तो सामने एक लेडी थी। मैंने कहा, जी आप कौन? और इस वक्त मैं आपसे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ और क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उस लेडी ने जवाब दिया। मैंने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उस लेडी ने कहा, जो आपके सामने वाला फ्लैट है वहाँ से हर रोज़ मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाती। प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हो प्लीज़। मैंने कहा, देखिए मिस, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ मैं अभी तक किसी को जानता तक नहीं। मैं ऐसे किसी के घर में जाके नहीं पूछ सकता और वैसे भी इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। आप खुद जाके क्यों नहीं चेक करते? एक्चुअली मिसिस रोनी के साथ मेरी आपस में बनती नहीं है। उस लेडी ने परेशान होकर जवाब दिया। मेरा मन तो नहीं था किसी के घर में जाके इंटरफेयर करने का, फिर भी मैंने उस लेडी से कहा, ठीक है आप जाइए, मैं कल मॉर्निंग में उनसे बात करूँगा। तो वो लेडी बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर वो लेडी चली गई। 2 दिन हो गए और मैं इस बात को भूल चुका था। फिर अचानक रात के उसी वक्त मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। मैंने जाके डोर ओपन किया और देखा तो वो लेडी थी जो उस रात हेल्प के लिए आई थी। वो बहुत ही परेशान दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, आप प्लीज़ मेरी मदद करें, वो बच्चे की आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं देती। आप प्लीज़ जाके देखें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने कहा, सॉरी मिस, मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं आपकी बात भूल ही गया था। मैं कल ही उनके घर जाकर बात करूँगा। मेरा इतना कहते ही वो लेडी वहाँ से चली गई। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि मुझे किसी के भी रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। सुबह होते ही मैं रेडी होके जॉब के लिए निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि मिस्टर रोनी के घर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जो बहुत ही बीमार और परेशान लग रहा था। मैं उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करने लगा। हाय, मेरा नाम लॉय है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैंने फिर से कोशिश की, तुम मुझसे बात कर सकते हो, इनफैक्ट हम फ्रेंड भी बन सकते हैं। मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अजीब लगा। मैं उसके और करीब गया। देखो, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये सुन के उसके चेहरे पर उम्मीद नजर आई और उसने कहा, मेरा नाम जॉन है और मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो हमेशा मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार से बात तक नहीं की। कभी कभी तो वो मुझे हाथ भी उठाती है। और इतना कहते के साथ ही वो बच्चा रोने लग गया।